अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पेशावरी आइसक्रीम। ये पाकिस्तान की लोकल फ्लेवर्ड आइसक्रीम है और बहुत मज़े की होती है। इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं दूध 1 लीटर, चीनी 10 से 12 खाने के चम्मच, फ्रेश क्रीम 2 पैकेट, वनीला एसेंस चंद कतरे, आइसक्रीम स्टेबलाइजर 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले दूध को उबाल लीजिए। अगर आप टेट्रा पैक मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फुल फैट मिल्क लीजिएगा और अगर डेयरी का यूज़ कर रही हैं तो एज़ यूजुअल आप वही मिल्क लेके इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध में उबाल आने के बाद चीनी शामिल करें और इसे हिलाते रहें जब तक कि तमाम चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तब इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर सिमर होने के लिए छोड़ दीजिए। पाँच से 10 मिनट तक पकाने के बाद इसमें आप क्रीम शामिल कर दें। इसमें हम टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेयरी की फ्रेश क्रीम के जो पैकेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो केक की आइसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेयरी की क्रीम के लिए आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। टेट्रा पैक क्रीम गर्म दूध में जाके फटेगी नहीं, लेकिन डेयरी की क्रीम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप चूल्हा बंद कर दें और इसके बाद इसमें क्रीम शामिल करें। अगर टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है तो इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएं और स्टर करते वक्त तमाम क्रीम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर छोड़ने के बाद इसे बीट कीजिए। बीट करने से आइसक्रीम का वॉल्यूम बढ़ता है। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसके अंदर आइसक्रीम स्टेबलाइजर और वनीला एसेंस के चंद कतरे शामिल करें। यूजुअली पेशावरी आइसक्रीम में वनीला एसेंस ऐड नहीं होता, इसमें ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें चंद कतरे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। आइसक्रीम को बीट करने के बाद एयरटाइट बॉक्स में बंद कर फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि वो सेट हो जाए। कुछ घंटे बाद जब आइसक्रीम सेट हो जाए तो उसे एक बार फिर निकालिए और अच्छी तरह से बीट करें। अगर वो ज़्यादा हार्ड हो गई है तो स्पून की मदद से पहले उसके छोटे पीसेस कर लीजिए या थोड़ा और सॉफ्ट कर लीजिए, इसके बाद बीटर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप जब ये आइसक्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब इस पूरे मिक्सचर को एक साथ ब्लेंडर में डाल दीजिएगा और कुछ देर के लिए ब्लेंडर को चला लीजिए। जब आइसक्रीम दोबारा से सॉफ्ट होने लगे और अच्छी तरह से मैश हो जाए, इसके बाद दोबारा पूरे मिक्सचर को एयरटाइट बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो आप ये सेम प्रोसेस 2 से 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आइस क्रिस्टल्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये आइसक्रीम हम फुल फैट मिल्क से बना रहे हैं, इसमें आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजुअली अब हम एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क की मदद से आइसक्रीम्स बनाते हैं, लेकिन ये पेशावरी आइसक्रीम में ज़रूरी है कि आप फुल फैट मिल्क लेके और इसे इस प्रोसेस से बनाएं। पर इसमें आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से हमने इसमें स्टेबलाइजिंग पाउडर भी यूज़ किया है। अगर आपको स्टेबलाइज़र पाउडर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी सेम प्रोसेस के साथ आइसक्रीम बना सकते हैं।
स्टेबलाइज़र डालने से इसमें आइस क्रिस्टल्स बनने का प्रोसेस कम हो जाता है। आइसक्रीम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ी स्लो हो जाता है कि आइसक्रीम निकालते ही फ़ौरन मेल्ट नहीं होती, और इसे क्रीमी टेक्सचर देने में और इसका वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। लास्ट टाइम इसे कम्प्लीटली सेट होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए। आइसक्रीम स्कूपर की मदद से आइसक्रीम निकालते हुए जब हम 1 से 2 स्कूप निकाल लेते हैं, इसके बाद आइसक्रीम स्पून से अच्छी तरह से स्कूप आउट नहीं होती है, तो आप पानी के बाउल बराबर में ज़रूर रखें जिसमें आप स्पून को थोड़ा सा शेक कर लें। इस तरह से आपकी आइसक्रीम स्पून से अच्छी तरह से स्कूप आउट हो जाएगी। कुछ आइसक्रीम शॉप्स पर पेशावरी आइसक्रीम जेली आइसक्रीम के तौर पर भी सर्व की जाती है। उसके लिए पेशावरी आइसक्रीम आप बॉल में निकालें और इसके बाद जो रेड क्रिस्टल जेली होती है जिसे आप सेट कर लें, उसके बाद छोटे छोटे से क्यूब्स कर लीजिए और उस क्यूब्स को आप पेशावरी आइसक्रीम के ऊपर डालकर सर्व कीजिए। और इसके अलावा आप रेड सिरप जो हमारा लोकल शरबत होता है वो भी इसके ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का लाल शरबत ले लें और इसके ऊपर पोर करके आप सर्व कीजिए और चाहें तो वैसे ही आइसक्रीम का मज़ा उठाएं।